हेलो फ्रेंड्स। आज हम घुटनों के दर्द पर आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताने वाले हैं। एक हमारे मित्र जयवीर जी जो हरियाणा से हैं, उन्होंने कई दिन पहले हमें कमेंट किया था कि सर घुटनों के दर्द पर कोई मेडिसिन बताएं। हालांकि मैंने घुटनों के दर्द के ऊपर कुछ मेडिसिन्स बताई भी है पहले। उन्होंने काफ़ी मेडिसिन अपने पेशेंट को खिलाई है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी उन्होंने दी है अपने पेशेंट को जिनको घुटनों में दर्द है। लेकिन उनका कहना है कि कई मेडिसिन खिलाने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री बताया करें। मैं आज आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। मान लीजिए आप कमेंट में पूरा नहीं बता पाते तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने पेशेंट की स्थिति बता सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक होम्योपैथिक में पूरे सिम्टम्स, पूरे लक्षण पेशेंट के डॉक्टर नहीं जान लेते, तब तक कोई भी मेडिसिन पेशेंट को देना असंभव हो जाता है। यदि कोई डॉक्टर जल्दबाजी में कोई मेडिसिन दे देता है तो वो अपनी पैथी से खिलवाड़ करता है, क्योंकि जब तक आपको पूरी तरह से पेशेंट की हिस्ट्री मालूम ना हो तब तक आप कोई मेडिसिन नहीं दे सकते। पेशेंट की स्थिति जब तक पूरी आपके सामने क्लियर नहीं हो जाती। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके घुटने चलते समय कट कट की आवाज़ होने लगती है और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, घुटनों में सूजन भी हो जाती है। उन पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अलग मेडिसिन होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और उनके जॉइंट वीक हो जाते हैं। जो अक्सर ये शिकायत उनको ज़्यादा होती है जो हार्ड वर्क नहीं करते, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है और वेट बढ़ने के साथ साथ उनके एक एज के बाद जॉइंट कमज़ोर होने लगते हैं, जाम होने लगते हैं, उनमें भी स्वेलिंग, सूजन बनने लगती है। साइनोवाइटिस इसको कहते हैं, घुटनों में सूजन को। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन होम्योपैथिक की जब तक हम पूरी तरह से पेशेंट की हिस्ट्री नहीं जान लेते तब तक कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको कुछ सेलेक्टेड मेडिसिन बताऊंगा जिनको लेने मात्र से आपको, जिनको घुटनों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, उन पेशेंट को घुटनों के दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि घुटनों के दर्द के ऊपर वैसे मैंने पहले भी मेडिसिन कुछ बताई है, लेकिन आज की जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ये वे ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी किस्म का पेशेंट, भले ही वो कमज़ोर हो, भले ही वो उसका वेट हैवी हो, यदि वो पेशेंट इन मेडिसिन को नियम पूर्वक, ये देखो होम्योपैथी की मेडिसिन आपको नियम से और कुछ समय कंटिन्यू लेनी पड़ती है, तब जाके पेशेंट को आराम मिलना शुरू होता है। ये दावा है इन मेडिसिन का कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आराम मिलता है इनसे। थोड़ा सा पेशेंस रख के दवाई खानी पड़ती है। ये मेडिसिन एलोपैथी की तरह नहीं है। आपको जैसे पेन हुआ, आप मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं, पेन किलर मेडिसिन लेके आ जाते हैं, पेन किलर मेडिसिन आपने पेशेंट को दे दी, पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, लेकिन जैसे ही उस मेडिसिन का आपकी बॉडी से असर कम होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही ऐसे आपको दोबारा से पेन होना शुरू हो जाता है। यानी आप कब तक पेन किलर खा सकते हैं, ये बहुत ही सोचनीय बात है, बहुत सोचने का विषय है। फ्रेंड्स, पेन किलर ज़्यादा मेडिसिन खाने से
आपके लीवर किडनी भी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। खुद एलोपैथिक डॉक्टर भी आपको कभी सजेस्ट नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म पेन किलर मेडिसिन खाने के लिए। एलोपैथिक डॉक्टर भी आपको स्प्रे दे बताएंगे, मालिश के लिए कोई ऑयल बताएंगे या ऑइंटमेंट बताएंगे। फ्रेंड्स, इंटरनल कोई भी मेडिसिन पेन किलर लंबे समय तक खाने से आपको बहुत ही हानि हो सकती है। तो आप पेन किलर मेडिसिन खाने से बचें। कोई भी आप पैथी से ट्रीटमेंट लें, लेकिन पेन किलर कोई भी मेडिसिन आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ना ली जाए। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में जो मेडिसिन होती है वो कोई भी एक मेडिसिन कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि ये मेडिसिन पेन किलर है। वे मेडिसिन आपकी बीमारी के ऊपर काम करती है। मान लीजिए आपको जहाँ दर्द है, उस में दर्द किस कारण से है, उस कारण को ख़त्म करने की मेडिसिन दी जाती है, ना कि आपको कोई पेन किलर मेडिसिन दी जाती है। कारण, जिस कारण से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज हुई है, कोई भी बीमारी हुई है, जब वो कारण ही ख़त्म हो जाएगा तो पेशेंट को खुद ब खुद उसमें आराम होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन से आप आज अवगत कराएंगे। घुटनों के दर्द की कैसी भी, कितनी भी पुरानी दिक्कत हो, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगी। आपको लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन आप पूरी ज़िंदगी आपको खानी पड़ेगी। सिर्फ आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकती है, अदरवाइज लॉन्ग पीरियड आपको कोई मेडिसिन आराम नहीं करती। वे मेडिसिन आगे चल के आपको गठियाबाई में बीमारी को तब्दील कर देती है। गठियाबाई होने लगती है, आपको पूरे जोड़ों में दर्द रहने लगता है, आपके जोड़ों में इतनी वीकनेस आ जाती है ज़्यादा पेन किलर लेने से, आपके जॉइंट्स के कैल्शियम ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जॉइंट्स में आपके घुटनों में जो एक लुब्रिनेट होता है, वो चिकनाई ख़त्म होने लगती है, आपका ग्रीस ख़त्म होने लगता है, आपको परेशानी ठीक होने के बजाय बढ़नी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आपके जॉइंट्स को नया रूप देगी। आपके जॉइंट जो घिस चुके हैं, जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपके जॉइंट्स में जो सूजन हो जाती है, आपके घुटनों में जिस भी किस्म से कोई भी परेशानी हो, ये मेडिसिन उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि जॉइंट्स की कुछ हड्डी एक साइड को, जैसे कई एक आपने देखे होंगे चलते हुए कुछ लोग पैर घूम जाते हैं उनके, तो वे जैसे चलते हैं तो उनके एक साइड से जॉइंट घिसने शुरू हो जाते हैं, और जब एक साइड से जॉइंट घिसने शुरू हो जाते हैं तो उनमें आवाज़ भी होने लगती है, और जब आवाज़ होगी उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। एक मेडिसिन आपको मैं टॉनिक बताऊंगा, वो यदि आपने इस मेडिसिन के साथ दे दिया तो फ्रेंड्स आपको 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे मेरे जॉइंट्स में अब कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स, मेडिसिन है, आप नोट कीजिए, ये 4 मेडिसिन है। आपको 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन लेनी है, और इनको जर्मनी में आप लें। 6 पोटेंसी में मिल जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन यदि 6 पोटेंसी में नहीं मिलती, लेनी समान मात्रा में, यदि 6 में मिलती है तो सारी 6 में ही मेडिसिन लेनी होगी, और सभी मेडिसिन। यदि आपको 6 में नहीं मिलती, 30 में मिलती है, तो सभी मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी होगी। ये मेडिसिन आप नोट कीजिए। सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया काल, दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, तीसरी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया फॉस, और चौथी मेडिसिन है इसमें साइटिशिया। ये चारों की चारों मेडिसिन आप जर्मनी में लें,
10-10 ml की पैकिंग आती है जर्मनी की, वो आप डाइल्यूशन आप चारों यानी 40 ml आपका डाइल्यूशन हो जाता है। चारों को आप एक बड़ी शीशी में, कोई 50 ml की शीशी लेके उसमें आप इसको मिला के रखें और इसकी 3 से 4 बूंद दवाई हर 4-5 घंटे बाद आप लें, यानी दिन में 4-5 बार आप इसको लें। ये ध्यान रखें कि जैसे ही आपको आराम महसूस होना शुरू हो जाता है तो आप टाइमिंग घटा दें, यानी यदि आप 4-5 बार लेते हैं तो 3-4 बार लेनी शुरू करें। जैसे जैसे आराम आपको मिलना शुरू हो जाता है आप मेडिसिन को कम करते हुए, और जैसे ही आराम हो जाता है उसको बंद कर दें। एक मेडिसिन इसमें फ्रेंड्स मैं बताता हूँ होम्योपैथिक की, वो मदर टिंचर में लेनी है आपको। उसका नाम है जिनसेंग। ये चाइना के में एक प्लांट होता है, उसकी जड़ से इसका एसेंस लेके इसको तैयार किया जाता है मेडिसिन को। ये हमारे जॉइंट के अंदर जितनी भी प्लांट जितने भी प्लांट हैं और उनकी जड़ों से जो ज़्यादा दवाई तैयार की जाती है वे हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन होती है। पूरी बॉडी में वे हमारी नसों के रेशे होते हैं, जैसे एक पौधे की जड़ें फैली होती है, एक प्लांट की जड़ें फैली होती है ज़मीन के अंदर, इसी तरह से हमारी धमनियाँ, हमारी आर्टरीज, हमारी नसें फैली होती है हमारी बॉडी के अंदर। वे मेडिसिन जो ज़मीन के अंदर ज़्यादा पैदा होती है, वे मेडिसिन हमारी बॉडी के लिए उनसे तैयार मेडिसिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये आज तक आपको किसी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, किसी एलोपैथिक, किसी ने भी किसी पैथी में नहीं बताया होगा। फ्रेंड्स, जैसे ज़मीन में पैदा होने वाला अदरक है, वो ज़मीन में फैलता है, उसमें रेशे होते हैं, वो अति उत्तम है। मिट्टी में नीचे जो ज़मीन में पैदा होगा अदरक, यदि आप सेवन करते हैं तो बहुत ही उत्तम है आपके लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपके बॉडी में पेन के लिए, आपके अंदर बनने वाले वात पित्त कफ को भी वो ख़त्म करने का कार्य करता है। जिंजीबर, उससे हमारे यहाँ होम्योपैथिक में मेडिसिन भी बनती है। एक जैसे हल्दी है, वो भी ज़मीन के अंदर पैदा होती है, मतलब ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली, ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली जितनी भी मेडिसिन है वे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन होती है, बहुत ही लाभदायक मेडिसिन होती है। इसी तरह से ये जो प्लांट है, ये जिनसेंग प्लांट के नाम से चाइना में ये प्लांट होता है। अब तो कुछ प्लांट हिल एरिया में इंडिया में भी होने लगे ये। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का नाम है जिनसेंग, और जिनसेंग की जड़, प्लांट की जड़ से ये मेडिसिन तैयार की जाती है। हमारे जॉइंट में जिस समय वीकनेस आ जाती है और जॉइंट कट कट की आवाज़ होने लगती है जॉइंट में, उसके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है ये मेडिसिन। आप 10-10 बूंद दवाई इसी मेडिसिन से 1-2 घंटा आगे पीछे एज ए टॉनिक के रूप में दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में डाल के जिनसेंग मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार अवश्य लें। आप देखेंगे यदि आपके जॉइंट में आवाज़ होती है, कट कट की आवाज़ आती है, तो आप देखेंगे कि जिनसेंग लेने से आपके 2 हफ्ते के अंदर जॉइंट से आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। बहुत से चलते हैं तो चलते हुए उनके घुटनों में ऐसी आवाज़ होती है, यदि उनके साथ भी कोई चल रहा है तो उसको भी आवाज़ घुटनों की सुनाई देती है। इसमें इतनी तेज़ आवाज़ होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई है। आपको एक बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक बार और रिपीट करता हूँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके लिए बेटर से बेटर कुछ करने की, लेकिन आप समझें वो ना समझें वो सब डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन मेरी अपनी नेचर है कि या तो किसी को कोई चीज़ बताओ तो उसका आधा अधूरा ज्ञान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। या आपको कोई भी यदि किसी चीज़ की जानकारी लेनी है उसको आप अधूरा मत छोड़ो। जैसे कोई विद्यार्थी किसी क्लास में पढ़ता है और हाफ ईयर उसको घर बैठा ले तो उसके हाफ ईयर की सारी स्टडी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से
आधा अधूरा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। आधी अधूरी बात सुनना भी नुकसानदायक होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो को पूरी तरह से पूरा देखें, एक एक चीज़ को समझें। अच्छी तरह से जानने के बाद आप मेडिसिन लें। मैं आपको एक बार और मेडिसिन रिपीट करके बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब, दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर, तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस और चौथी मेडिसिन है साइलीशिया। ये चारों मेडिसिन आप 30 या 6 पोटेंसी में लेकर एक समान मात्रा में 10-10 ml की जर्मनी शीशी लें, एक शीशी में मिला के रख लें और इसकी 5-5 बूंद, ज़्यादा भी ना लें आप, 5-5 बूंद मेडिसिन 1/4 कप पानी में, पानी गुनगुना हो, ये ध्यान रखें, चिल्ड वाटर नहीं लेना आपको, गुनगुना पानी उसमें डाल के लें। और बीच बीच में दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप जिनसेंग मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद 3 बार उसका भी सेवन करें तो आपके घुटनों का दर्द, जॉइंट की कमजोरी आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपके जॉइंट बिल्कुल नए जैसे, यंग जनरेशन जैसे आपके जॉइंट होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन आज हमने आपको घुटनों के दर्द के लिए बताई है। तो फ्रेंड्स, इनको आप सेवन करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से आपके लिए बताने की कोशिश करते हैं। मैं वीडियो भी उसी समय डालता हूं जिस समय मुझे लगता है कि इस दौरान मेरा लंच टाइम जब होता है तो मैं उस दौरान वीडियो बनाता हूं। अपलोड इसको शाम को करता हूं, 7 बजे आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। कई बार जैसे हमारे यहाँ सैटरडे में छुट्टी होती है, तब सैटरडे में मैं कोई वीडियो डाल देता हूँ दिन में। अदरवाइज आपको हमारी वीडियो शाम को 7 बजे और 8 बजे के बीच में देखने को मिलेगी। अपलोड करता हूँ मैं शाम के समय अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा वीडियो आप बिल्कुल ना देखें। इससे अच्छा आप देखें ही ना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बार बार यही कहना है कि आपको जब तक पूरी नॉलेज नहीं होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी कि हमने उसमें वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझाने की कोशिश की है, तो उसका लाभ कुछ नहीं होगा और हमारी सब की हुई मेहनत बेकार जाती है। हम अपना कीमती समय निकाल के आप तक बहुत अच्छी चीज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें भी उस चीज़ का दुख होगा जब आप वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे, अच्छी तरह से नहीं समझेंगे और फिर आप कमेंट करके कहेंगे कि सर मुझे तो आराम नहीं हुआ। ये बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। तब यदि आपने मेरे वीडियो को पूरा देखा है और आपने मेडिसिन दी है और आप मुझे बताएं कि आपने मेरा पूरा वीडियो देख के पूरी अच्छी तरह से समझ के मेडिसिन ली है, तब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। 15-20 दिन आप मेडिसिन लेने के बाद आप बताएं कि आपको कितने % आ रहा है। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि आपको भले ही थोड़ा समय लगे, 15-20 दिन में भी आपको कुछ ना कुछ % आराम मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी आराम ना मिले। तो फ्रेंड्स, सॉरी आज कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच गया। सिर्फ यही सोच के मैं आपको इतना बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ये जो हम मेडिसिन बताते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखनी चाहिए। आजकल नई जनरेशन के बच्चे इधर उधर की वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनसे उनको नॉलेज पैदा हो, जिनसे उनको आगे चल के कुछ ज्ञान पैदा हो, कुछ कर सकने की भावना उनके अंदर पैदा हो। ऐसी वीडियो पे बच्चे आजकल नहीं देखते। तो आप अपने बच्चों को भी समझाएं कि आप इन वीडियोज़ को देखो। इसमें हमारी किसी भी वीडियो में किसी भी किस्म की कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमें हमेशा ईश्वर से यही आपके लिए प्रार्थना।